पीटीआई तो अब मैं तकरीबन छोड़ चुका हूँ। वही छाता बरदार लोग, वही जो काफ लीग के लोग थे, उन्होंने पार्टी पे कब्जा किया, और जैसे मुश्ताक गनी और दूसरे भी, उन्होंने बेइंतहा करप्शन आते हैं ना मैदान में। मुश्ताक गनी सब नजर नहीं आ रहे, वो तो मेरा ख्याल मुल्क से बाहर चले गए, और वो उसका मुकद्दर सिर्फ जेल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सुहेल अब्बासी हूँ और इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद है एबटाबाद में, सियासत की डायनेमिक्स उन्होंने चेंज करके रख दी। दो बड़े नाम थे, उनको पीछे करके खुद जिला नाज़िम बने। हमारे साथ मौजूद है सरदार शेरबाज़र साहब, उनसे बातें करते हैं और जानते हैं आइंदा उनका क्या प्रोग्राम। सरदार साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सोहेल भाई साहब, आपकी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। अच्छा, इन दिनों बड़े एक्टिव हैं आप, खबरों में नजर आ रहे हैं, और कोई खास वजह इलेक्शन होने जा रहे हैं? देखें, मुल्क में आपको पता है कि इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है, और पूरे मुल्क में इलेक्शन का कहा जा रहा हो रहा है, और मुझे भी लगता है कि इलेक्शन शायद दिसंबर के बाद किसी वक्त भी जनवरी फरवरी में हो जाएंगे। तो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ना है और पूरे डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद का इलेक्शन लड़ना है। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, बताइए सरदार साहब, आप पीटीआई के बानियों में से आपको कहा जाता है। इमरान खान जब एबटाबाद खासतौर पे आते थे तो स्टे आपके पास, बल्कि इमरान खान नहीं, जहांगीर तरीन और जितने भी लीडर थे वो आपके पास आते थे, तो दूरियां बढ़ गई। आपने वक्त से पहले छोड़ा, लोगों ने तो अभी छोड़ा, क्या आपको पहले पता चल गया था ये होने जा रहा है? नहीं, देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो हमने उस पार्टी को बनाया, और स्पेशली हज़ारा डिवीजन में हमने बहुत सारा काम किया, तो उसकी वजह ये थी कि हम पुराने सियासतदानों से तंग थे। हम समझते थे कि भाई इस मुल्क में एक नया निज़ाम आना चाहिए, और वाकई एक नया पाकिस्तान बनना चाहिए जिसमें लोगों को इंसाफ मिले, लोगों को रोज़गार मिले, मेरिट हो, ये तमाम चीज़ें जो खान साहब बताया करते थे। तो जब हमने देखा कि खान साहब की गवर्नमेंट आई और उन्होंने, उनके इर्द गिर्द जितने भी लोग थे, उन्होंने ये सब कुछ, इस नज़रिए को पीछे डाल दिया, और सिर्फ उनका मकसद ये रह गया कि मुल्क में करप्शन करें, और अपने मफादात की उन्होंने लड़ाई लड़ी और आवाम को भूल गए। यही वजह है कि जिसकी वजह से इमरान खान साहब को नुकसान हुआ। और मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा चांस था पाकिस्तान में, इमरान खान की शख्सियत और इमरान खान जैसी लीडरशिप और अवाम में जितने वो मकबूल हैं, तो वो इस मुल्क में वाकई एक नई तब्दीली ला सकते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही हुआ कि उनके इर्द गिर्द जितने भी लोग थे, वो कब्जा माफिया आ गया। उन्होंने लोगों का माजी की हुकूमतों से बढ़कर इत्तेसाल किया, मिस मैनेजमेंट की, बुरी गवर्नेंस दी, झूठ बोलते रहे, छाता बरदार आवाम को, मतलब है कि आवाम का उन्होंने कभी ख्याल नहीं रखा। क्या आपको टिकट नहीं दिया गया था? अगर आपको याद कहते हैं, देखें, बात यह है कि मैंने पीटीआई तो अब मैं तकरीबन छोड़ चुका हूँ। उसकी वजह यह है कि 2015-16 से पीटीआई ने मुझ पे अटैक करने शुरू किए, और वही छाता बरदार लोग, वही जो काफ लीग के लोग थे, उन्होंने पार्टी पे कब्जा किया और हम जैसे लोगों को पार्टी से दूर कर दिया। यानी वो वक्त भी आया कि 2015 या 16 में जब बल्दियाती इलेक्शन से, तो मुझे यूनियन काउंसिल का टिकट ना मिला, और मैं 2 दफा इलेक्टेड प्रेसिडेंट था। मेरे मुकाबले में आप देख लें, पीटीआई के जितने भी लोग हैं, ये इफ्तिखार खान जिनको पिछले दिनों टिकट मिला, ये पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़े थे। नज़ीर अब्बासी साहब हैं, वो पार्टी के खिलाफ इलेक्शन, तमाम लोगों के गुनाह माफ हो गए, लेकिन एक सिर्फ सरदार शेर बहादुर का गुनाह माफ नहीं हुआ। तो मैं भी क्या करता, मेरे लिए देखें, मसला यह है कि मेरी जो असास है वो पीटीआई का वर्कर है। ये जितने भी पीटीआई के वर्कर हैं, आज किसी ना किसी तरीके से इनको पार्टी में मैंने शामिल किया, और ये मेरा प्यार है, तो मैं इन लोगों को नहीं छोड़ सकता। आप अभी भी इंटैक्ट हैं वर्कर्स? बिल्कुल हैं, इसलिए कि मेरे तो असल एसेट वो वर्कर हैं। वो वर्कर हैं जिनको हमने ये ख्वाब दिखाए थे कि आप पार्टी में शामिल होंगे, ये पार्टी इस मुल्क में इनकलाब लाएगी, बड़ी बड़ी तब्दीलियां होंगी, लेकिन वो नहीं हो सका। लोकल लीडरशिप जितनी भी थी, उन्होंने, क्योंकि इक़्तिदार उनके पास था, जैसे मुश्ताक गनी और दूसरे भी, उन्होंने बेइंतहा करप्शन की। अगर उन्होंने करप्शन ना की होती तो आज इस कहाँ क्यों भागे होते। जिन लोगों ने एंजॉय किया, जिन लोगों ने इक़्तिदार के मजे लूटे, वो लोग आज पीटीआई के वर्करों को तन तनहा छोड़ के चले गए। आते ना मैदान में, मुश्ताक गनी सब नजर नहीं आ रहे, वो तो मेरा ख्याल मुल्क से बाहर चले गए, और वो इलेक्शन भी नहीं लड़ेंगे अगला। अच्छा, हाँ, वो, इन लोगों का मुकद्दर सिर्फ जेल है, इसलिए कि इन लोगों ने करोड़ों की नहीं, अरबों रुपए की करप्शन की। आप बता देना कि एबटाबाद में बेशुमार ऐसी स्कीमें हैं जो सिर्फ ऑन पेपर मौजूद हैं। खुद ये ठेकेदार थे, इन्होंने ठेके लिए,
पेमेंटें फुल 100% पेमेंट ले ली मौके पे, कोई स्कीम है ही नहीं है। वो तो कहते हैं हमने एबटाबाद में तरक्याती कामों का जाल बिछाया। मुझे तो नहीं नजर आता आज भी, अगर एबटाबाद की सूरत हाल आप देख लें, आप साथ वाला जो डिस्ट्रिक्ट है हरीपुर, उससे आप कंपेयर कर लेना, हुकूमत तो एक ही थी। हरीपुर में कितने काम हुए, एबटाबाद में कितने काम। एबटाबाद का तो एक ये मनसेरा रोड नहीं ठीक कर सके अभी तक। इन्होंने एक रोड बनाया, मरी रोड 5 किलोमीटर का रोड है, वो 2 अरब रुपए से ज्यादा का बनाया। आप मुझे बताएं कि वो पैसे कहाँ के गए। एशियन डेवलपमेंट बैंक से जो मैं फंड लाया था, वो तकरीबन आज के हिसाब से कोई 18-20 अरब रुपए बनता है। हमें ये बताएं कि वो 18-20 अरब रुपया एबटाबाद में कहाँ लगा है, और वो एबटाबाद सिटी का फंड था। नाज़िम थे जो गए थे उस वर्कशॉप या सेमिनार जो था, वो आप बाहर गए थे कहीं? नहीं, वो तो हम एशियन डेवलपमेंट बैंक वालों ने हमें बुलाया था, हम थाईलैंड गए थे, थाईलैंड प्रोग्राम था। वहां से भी कुछ पैसे आप लाए थे? वहां से भी हमने, वो एक कंपटीशन था वो हमने जीता था, उसमें कोई 1.2 मिलियन डॉलर्स वो उन्होंने सिर्फ क्याल यूनियन काउंसिल के लिए दिए तो थे, पैसा वो भी गायब हो गए। तो अब टाइम आ गया है, इंशाल्लाह ताला आप इनका हिसाब लेंगे और बिल्कुल भरपूर तरीके से लेंगे, और लोगों में इनको एक्सपोज करेंगे कि इन लोगों ने पीटीआई के नाम पे पीटीआई के वर्कर का इत्तेसाल किया और मजे खुद लूटे। तो ऐसा नहीं होगा। अगर मुस्लिम लीग नून वाला करप्शन करता है तो उसको अगर पकड़ना चाहिए, तो क्या पीटीआई वाला कोई करप्शन करता है तो उसको नहीं पकड़ना चाहिए? उसको भी पकड़ना चाहिए। अब मसला रह गया है कि भाई इस आप देख लें कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है यहाँ पे, चाहे हवेलियां तहसील है या एबटाबाद तहसील है। अगर आपने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन इसलिए कराना था कि आपका जो मेयर है वो नजर भी ना आए, तो फिर ये लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराने का फायदा क्या था? आपके विलेज काउंसिल्स के बेशुमार मेंबर्स हैं, उनको एक पैसा आपने फंड नहीं दिया। हमारा मकसद जो है वो डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के लोगों के मसाइल हल करने हैं। मेरा जो टारगेट है सियासत में वो ये नहीं है कि कल मैंने इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाना है या मैंने नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाना है। मेरा जो मसला है वो डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के लोगों का, उनके मसाइल हैं। कहीं पे पानी नहीं है, कहीं पे बिजली नहीं है, कहीं पे सड़क नहीं है, हमारे नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है। आपने माजी में देखा होगा कि यहाँ 1122 सर्विस है, हमारी टूरिस्ट पुलिस आई है, जीडीए का महकमा है, तो उनके मुलाजमीन जो हैं वो पेशावर से भर्ती होके आते हैं। भाई क्या एबटाबाद के लोकल लोगों का राइट नहीं है? आप इन्होंने जो माजी में ये पीटीआई के जो एमएनएज एमपीएज मिनिस्टर वगैरह जो रहे हैं एबटाबाद में, इन्होंने लोगों से पैसे लेके क्लास 4 की नौकरियां बेची हैं, इन्होंने ठेकेदारों को नवाजा है। तो इनका एहतसाब होना चाहिए, इनको हमें पता चलना चाहिए कि भाई इन लोगों ने किस हद तक करप्शन की है। बाकी जो पीटीआई के साथ मेरा ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि पीटीआई एक बहुत अच्छी पार्टी थी। इस पीटीआई के साथ हमारा रोमांस था, ठीक है। मैंने 8 साल तक इंतजार किया। मैं जब इमरान खान साहब उधर लाहौर जमान पार्क में थे, तो मैं उनसे वहां पे भी मिलने गया। अच्छा, इन हालात में भी मैं मिलने गया। खैर मेरी मुलाकात नहीं हो सकी, इन्हीं लोगों ने मेरे रास्ते बंद किए हुए थे। मेरी इन लोगों से भी राब्ता हुआ, यूसुफ अयूब खान से भी राब्ता हुआ, मेरा उमर अयूब से भी राब्ता हुआ। मैं पीटीआई को दोबारा से ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन इन लोगों ने मेरे रास्ते में रुकावटें, जो आज की लीडरशिप है, जो भागे हुए हैं, उन्होंने आज भी हमारे रास्ते ब्लॉक किए हुए हैं। तो ठीक है, अगर वो पीटीआई समझती है कि आज भी वही लोग हैं, उन्हीं लोगों ने जो है वो पीटीआई को दोबारा लाना है, इमरान खान को जेल से निकालना है, तो वो करें फिर कोशिश, आए मैदान में, लोगों को लीड करें। भाग क्यों गए हैं? मर्द के बच्चे बने। मैं तो उनको खाजी तहसीन पेश करता हूँ कि जो यहाँ पे 10-12 लोग जमा हुए थे एहतजाज पे, चलो वो कुछ तो उन्होंने शो किया। सरदार साहब, एक चीज है, बाबा अदर जमाम जो मरहूम है, उनके बाद लोग आपको एक लीडर के तौर पे देख रहे थे और अभी भी डिस्कस किया जाता है आपको। और ये जो बेल्ट है ऊपर वाली गलियात की, खास तौर पे इसकी बात करूंगा, यहाँ पे जो जीडीए का महकमा है वहां पे बोर्ड ऑफ गवर्नर बनाया गया, लेकिन बदकिस्मती से एबटाबाद से कोई वहां पे बोर्ड ऑफ गवर्नर में शामिल नहीं है। कानून तो यह है सरदार साहब के 2 एमपीएस जो होंगे, सर्कल बकोट और गलियात वाला, वो उसके मेंबर होंगे, चूंकि वो स्टेक होल्डर हैं, वो लोगों के हकूक का तहफ्फुज़ भी करेंगे। लेकिन चूंकि वो नहीं है अमली तौर पे,
तो बोर्ड ऑफ गवर्नर में वो लोग बैठे हैं जिनके एबटाबाद से कोई स्टेक नहीं है, उनके घर तो वहां पे मौजूद हैं जो सीजन में वो आते हैं। क्या इसके लिए गलियात के लोगों के लिए आप इस जंग को लड़ेंगे? देखिए, बात सुने, गलियात के दो बड़े मसले हैं इस वक्त। एक तो जीडीए है जो जिसने लोगों के हकूक गसब कर रहा है। माजी में जो जीडीए का डायरेक्टर था उसने जितनी करप्शन की है, जितने लोगों को फ्री में करप्शन से लीजें दी हैं, मुनाल होटल वाला मामला आपके सामने है कि वो नेशनल पार्क की कोई तकरीबन मेरा ख्याल 60-70 कनाल जमीन उनको देने वाले थे जो जीटीएम ने रोकी है। तो जीडीए के अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसमें लोकल लोग होने चाहिए, जिनका लोकल स्टेक हो, जिनको लोगों की मसाइल का पता हो। आप पहले इन्होंने एहसान मानी को लाया हुआ था, लाहौर से, वो एक बूढ़ा आदमी था, वो कर रहा था। बाद में ये किसी और को ले गए। जीडीए के माजी के दौर में जितनी करप्शन मध्य गली में हुई है आप सोच नहीं सकते हैं, और वो जीडीए वालों से हम हिसाब लेंगे अल्लाह ताला के फजल करम से। मैं उनसे मिलूंगा और उनको मैं कहूंगा कि जो जो करप्शन हुई है आप सामने लेके आए, और जो लोग हैं उनको पकड़े आप। हमारा जो गलियात से ऊपर का इलाका है, जो मेरी बरादरी भी है, उनके अपने बेशुमार मसाइल हैं। हम बेसिकली गरीब लोग हैं, हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए, हमारे जो मसाइल हैं, सड़कों के मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, बिजली के मसाइल हैं, कारोबार के मसाइल हैं। इन मसाइल को हल करना, मेरा टारगेट ये नहीं है कि इमरान खान वज़ीर आज़म बन जाए या नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाए, मेरे बस में ये बात नहीं। जो बस मेरे बस में बात है मैं उस पर फोकस करूंगा। डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद पूरे के अंदर क़यादत का फुकदान है, इंशाअल्लाह ताला लोगों को क़यादत प्रोवाइड करेंगे। इस एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोगों के मुफाद में काम लेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन को हम आवाम का नौकर बनाएंगे, इसलिए कि वो लेते हैं तनख्वाह इसी बात की लेते हैं कि वो लोगों के मसाइल हल करें, लेकिन क्योंकि कोई लीडरशिप नहीं है इसलिए हर आदमी आज़ाद है, कोई किसी का काम करे ना करे, जो भी हो। तो कोई आपके पास ठेकेदार तो नहीं है? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठेकेदारी निज़ाम से बहुत दूर भागता हूँ। मैं डायरेक्ट वर्कर के साथ रब्ता रखता हूँ। इस डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद का हर आदमी, चाहे उसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो, जिसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से हो, किसी और पार्टी से हो, वो सारे डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के रहने वाले लोग हैं और उनके मसाइल हैं। हम ये समझते हैं कि उनके मसाइल को फोकस करना जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये बात की सियासत मुल्क में क्या होगा, कौन इनकलाब लाएगा, कौन नहीं लाएगा, ये बात की बातें हैं। और मैंने बिल्कुल फैसला कर लिया है, मैं अपने दोस्तों से बिल्कुल फाइनल मुशावरत कर रहा हूँ। हम पूरे डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की पॉलिटिक्स करेंगे। पूरे डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में हम अपने हर सीट पे अपने कैंडिडेट लॉन्च करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला मैं आज आपको यहाँ पे बैठ के बता रहा हूँ कि अगला इलेक्शन हमारा ग्रुप जीतेगा। ये जो आपके मद्दे मुकाबल हैं, जो सियासतदान आपके साथ आए और फिर आपसे पार्टी भी छीन ली गई, तो आप क्या समझते हैं, वही आपके मुकाबले में होंगे या कोई और होंगे? मेरा ख्याल है ये सारे भाग चुके हैं अब। इन्होंने इतनी ज्यादा करप्शन की है कि ये मुल्क में, जैसे मुश्ताक गनी साहब मुल्क में नहीं वापस आ सकते, और भी जो लोग हैं गायब हैं। लोधी साहब ने तो बहुत ठेके लिए हैं ना, तो वो भी गायब हैं। थोड़े दिनों बाद आपको पता चलेगा कि इनकी कितनी कितनी करप्शन थी, इन्होंने कितना कितना जुल्म किया लोगों पे, इन्होंने कितनी बेईमानी की है। ये सारी चीजें लोगों के सामने आना चाहिए ताकि ये एक्सपोज हो, लोगों को पता चले कि इनकी असल हैसियत क्या है। तो इस वक्त आप क्या देखें, कौन सी पार्टी जो है वो पाकिस्तान को लीड कर सकती है? पीटीआई करेगी, मुस्लिम लीग नून करेगी, पीपल्स पार्टी करेगी? इस वक्त तो सिर्फ एक ही पार्टी मुल्क को लीड कर रही है, वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो कोई पता नहीं इस मुल्क में क्या होने वाला है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि मुल्क जो है महंगाई इंतहा की है। एक गरीब आदमी का जीना बहुत मुश्किल हो चुका है। बिल देख लें लोग, उनमें ना सिर्फ बिजली के बिल हैं, आपका आटे देख लें, चीनी देख लें। ये पिछले दौर में जितने भी अरबपति बने हैं वो सारे के सारे अब उस पैसे को स्टॉक में, वो कभी गंदम खरीद लेते हैं, कार्टेल बने हुए हैं, इनके ग्रुप्स हैं, कभी गंदम स्टॉक कर लेते हैं। वो भी तो एबटाबाद से ही हैं जो कर रहे हैं। नहीं है, पूरे पाकिस्तान में ये लोग हैं। आपने देखा होगा पिछले जब ये खान साहब की गवर्नमेंट थी तो इसमें हमने जितने अरबपति बनते देखे हैं लोग अपनी आंखों के सामने, जिन लोगों के पास साइकिल भी नहीं थी वो लोग अरबपति बन गए।
तो ये पैसा लोगों का खून चूस के इन्होंने किया ना, तो इनसे पूछा जाएगा, इनसे हिसाब होगा। और मेरा अपना ये ख्याल है कि अगले 10, 15, 20 दिनों में आप इस मुल्क के अंदर बहुत सख्ती देखेंगे, बहुत कड़ा जो है वो एहतसाब होने वाला है लोगों का। और मैं समझता हूँ कि पहले एहतसाब होना चाहिए और फिर इलेक्शन होना चाहिए। सबके सामने पोजीशन वाजे हो जाने चाहिए कि कौन चोर है और कौन डाकू है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो आवाम को सहारा देने की ज़रूरत है, इस तरह ये मुल्क इस महंगाई में ये गरीब लोग सरवाइव नहीं कर सकते हैं। इन गरीब लोगों के आंसू पहुंचने वाला कोई ना कोई आदमी चाहिए। हमारे डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद है, इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है। हम लोगों को रोजगार भी बाइज्जत प्रोवाइड कर सकते हैं, हम अपने लिए लोग रोजगार जनरेट कर सकते हैं, हम टूरिज्म को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला गुड एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लोगों के मसाइल में कमी होगी, डेफिनेटली होगी, और इंशाअल्लाह ताला इस पर हम पूरा फोकस करेंगे। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने हमें वक्त दिया और बड़ी सख्त बातें भी की। नाज़रीन, सरदार साहब का है कि मुझे जो समझ आया कि वो पहला यह है कि सब पढ़े जाएंगे, जो जो इसमें था वो पढ़ा जाएगा। और इस वक्त भरपूर तैयारी में है, कहते हैं ग्रुप के साथ जो है वो इलेक्शन करेंगे और पूरे एबटाबाद में अपना ग्रुप लाएंगे। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज।